जश्न रेख्ता की चौथी महफिल के हाजरीन और नाजरीन का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और ऐसी ऐसी अजीम हस्तियां इस बज़्म में मौजूद हैं जिन्हें देखने और सुनने की तमन्ना ने बरसों हमारी आँखों को मुंतज़िर और समातों को बेकरार रखा है। यहाँ मौजूद हर शख्स सिर्फ उर्दू का ही आशिक नहीं बल्कि कसरत में वहदत की सदियों पुरानी हिंदुस्तान की रिवायत को अपने आप में समेटे हुए है। और हमारे साथ इस महफिल में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाब सुहेल महमूद साहब भी मौजूद हैं। उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और मैं आप हाजरीन की नज़र ये शेर ज़रूर करना चाहूँगी, खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, खुशामदीद वो आए हमारी चौखट पर, बहार जिनके कदम का तवाफ़ करती है। संजीव सराफ के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और इस बज़्म में इतनी बड़ी तादाद में जो उर्दू के शायकीन मौजूद हैं और हम सब जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सिर्फ़ उनकी बदौलत है, उनके वसीले से है। तो तहे दिल से हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ देर के लिए मैं ठहर जाना चाहती हूँ। आप सब लोगों को अपनी आँखों में बंद कर लेना चाहती हूँ क्योंकि ये तस्वीरें आज के इस दौर में कम ही देखने को मिलती हैं। तो जनाब संजीव सराफ गुज़िश्ता कई बरसों से जिस ख्वाब को सोती जागती आँखों से देख रहे थे, उसी ख्वाब की ताबीर का नाम रेख्ता है। शेरो अदब, ज़बानो कलम और कदीम रिवायतों से गहरा उन्स उनकी शख्सियत का हिस्सा है और यही अब उनकी पहचान भी बन गई है। आइए हम सब दुआ करें कि उनका ये ख्वाब हमारी आँखों का नूर और दिलों का सुकून बन सके और जदीद दौर में तहज़ीब की अलामत के तौर पर पहचाना जाए। आमीन। हिंदुस्तान का जो निज़ाम सदियों से चला आ रहा है, उसके सुतून में उर्दू रची बसी है। हिंदुस्तान उर्दू का मकान है, उर्दू हिंदुस्तान की मेहमान नहीं है। यहीं पर उर्दू ने आँखें खोलीं और यहीं पली बड़ी और परवान भी चढ़ी। उर्दू मज़हब व मिल्लत की क़ैद-ओ-बंद को तोड़कर हर दिल पर राज करती है। गौर से सुनिएगा तो मंदिरों की घंटियों में उर्दू की खनक सुनाई देगी। गुरुद्वारों की नज़्म व ज़ब्त में उर्दू की नज़ाकत व नफासत नज़र आएगी। इबादत गाहों में बैठिएगा तो ज़िक्र व फ़िक्र की महफ़िलों में उर्दू की ज़ानुए अदब तय करती हुई नज़र आएगी। होली के रंगों, दिवाली की मिठाइयों और ईद की सिवैयों में उर्दू की ही खुशबू बसी है। ताजमहल के हुस्न के इर्द गिर्द इतरा रही है उर्दू। कुतुब मीनार की बुलंदी पर फाइज है उर्दू। लाल किले की फसीलों पर अब भी जलते हैं उर्दू के चिराग। हीर रांझा, शीरी फराद और लैला मजनू के अरमानों में नज़र आएगी उर्दू। टूटे और बिखरे इंसानी जज्बात और रिश्तों को जोड़ती है उर्दू। मीरो गालिब, मुंशी प्रेमचंद और आनंद नारायण मुल्ला की ज़बान उर्दू। नई नस्लों की तरबियत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए आज भी आपकी दहलीज़ों पर दस्तक दे रही है उर्दू। और यहाँ भी मौजूद है उर्दू और सिर्फ उर्दू। जश्न रेख्ता ने गुज़िश्ता 3 महफ़िलों में उर्दू दोस्ती की ऐसी नज़ीर कायम की है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों और हिंदुस्तान के शहरों कस्बों में बेशुमार दिल आज दिल्ली में धड़क रहे हैं। हमारे दरमियान 2 ऐसी अजीम हस्तियां इस वक्त मौजूद हैं जिनके लिए सिर्फ 2 लफ्ज़ का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लिविंग लेजेंड्स। मैं बात कर रही हूँ पद्म विभूषण पंडित जसराज जी और मोहतरमा वहीदा रहमान साहिबा की। और अब मैं गुजारिश करती हूँ बानी रेख्ता जनाब
संजीव सराफ साहब से कि दोनों मेहमान खुसूसी से स्टेज पर आने की दरख्वास्त करें और शमा रोशन करके बाज़ाब्ता तौर पर इस बज़्म का आगाज़ करें। जनाब संजीव सराफ साहब से गुजारिश कि वो तशरीफ़ लाएं और इफ्तिताही कलामात से नवाजें। जनाब संजीव सराफ साहब। जश्न रेख्ता की चौथी महफिल में आप तमाम उर्दू दोस्तों और रेख्ता नवाज़ों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। मिर्ज़ा गालिब के इस शेर के मुताबिक वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। आज शाम यहाँ आपकी मौजूदगी उर्दू ज़बान, शायरी और तहज़ीब की मोहब्बत के एक ऐसे घर में मौजूदगी है जहाँ मेज़बान और मेहमान में कोई फ़र्क नहीं। ये जाहिर है आप लोग इतने प्रेम से और इतनी शांति से यहाँ बैठे हैं इतनी देर से, ये सब दिक्कतों के बावजूद, इससे बड़ा सबूत इसका हो नहीं सकता। इस बज़्म में हमारी मेहनत और आपकी मोहब्बत के चिराग हम आगोश हो गए हैं। आज यहाँ दिल्ली के अलावा तमाम हिंदुस्तान और कई मुल्कों से उर्दू दोस्त जलवा अफरोज़ हैं। हम बेइंतहा शुक्रगुज़ार हैं। ख़ास तौर से ममनून हैं हिंदुस्तानी संगीत की अजीम शख्सियत पंडित जसराज जी के और जहान फ़िल्म की निहायत ताबिंदा जमाल फ़नकारा मोहतरमा वहीदा रहमान जी के, जिन्होंने न सिर्फ इस महफ़िल की शान दुबाला की बल्कि जश्न रेख्ता की शम्मा रोशन करने की भी ज़हमत उठाई। इस बार जश्न रेख्ता ऐसे मौसम में हो रहा है जब शामें सर्द होने लगी हैं, मगर हमें यकीन है कि आपका जोश व खरोश इन शामों को गर्म भी रखेगा और सरगर्म भी। 11 जनवरी 2013 को रेख्ता वेबसाइट एक कमरे में एक शमा की तरह रोशन की गई थी और फिर देखते ही देखते दुनिया भर से उर्दू शायरी के परवाने इस शमा पर निसार होने लगे और इसे जाने महफिल बना दिया। इस तरह शुरू हुआ यह कारवां जिसमें अब हमारे मुल्क और सारी दुनिया के लाखों करोड़ों रोशन दिमाग और धड़कते हुए दिल शामिल हैं। इस सफ़र में और आगे बढ़ने के बाद हमें महसूस हुआ कि लफ्ज़ महज शक्ल नहीं, आवाज़ भी है, बल्कि शक्ल बनने से पहले आवाज़ है, और फिर ये भी कि इस आवाज़ में रोशनी भी होती है और रस भी, नगमगी भी होती है और रक़्स की हालत भी, खुशबू भी होती है और जायका भी। इसी एहसास ने हमें जश्न रेख्ता के एहतमाम की राह दिखाई ताकि उर्दू शायरी पढ़ने वाले इसे सुन भी सकें और इसके आहंग पर रक़्स भी कर सकें। फिर यही हकीकत भी पेश नज़र थी कि उर्दू एक ज़बान ही नहीं, एक पूरी तहज़ीब, जीने का एक अंदाज़ और सलीका भी है। बहुत से तस्लीम शुदा शायर हैं जिनका कलाम देवनागरी में दस्तयाब नहीं। रेख्ता नुमाइंदा कलाम के तहत ऐसे शायरों का कलाम भी पेश किया जा रहा है। इस सिलसिले में अनवर शऊर और शारक कैफ़ी का मुंतखब कलाम हाजिर खिदमत है। एक खुसूसी पेशकश रेख्ता के चीफ़ एडिटर फ़रत एहसास की शायरी का इंतखाब शाया हो गया है। ये तमाम किताबें रेख्ता पवेलियन में दस्तयाब हैं। ब्रिटिश साम्राज्य ने उर्दू और हिंदी को अलग करके हमारी लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया।
रेख्ता फाउंडेशन इस तकसीम से पैदा हुए फासले को कम करके फिर से उर्दू और हिंदी को एक ज़िंदा रवायत का हिस्सा बनाने के लिए एक अहम कदम उठा रही है। बहुत जल्द इस सिलसिले में हमारी कोशिशें मंजर आम पर होंगी। इसके अलावा सूफ़ीनामा के नाम से भक्ति काल के संतों और सूफियों की शायरी और लिटरेचर को, जो कई ज़बानों में है, यकजा करने के प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है, जिसे जल्द पेश किया जाएगा। दिलों को जोड़ने के लिए ये हमारी एक और कोशिश है। दुनिया परस्ती की तेज़ हवाओं के दरमियान ज़बान, तहज़ीब, आर्ट और कल्चर का कोई भी चिराग बुझता है तो अंधेरा कुछ और गहरा हो जाता है। पिछले दिनों हम अपने एक बड़े शायर जनाब कुंवर नारायण की वफ़ात से जिस अदबी मुफलिसी से दोचार हुए हैं, उसका दुख बहुत दिनों तक रहेगा। इस बीच हम उर्दू के अहम अदीब जनाब नैयर मसूद और जनाब असलम परवेज़ से भी महरूम हुए। इसी दौरान उर्दू सिनेमा और थिएटर की एक अहम शख्सियत टॉम ऑल्टर और हर दिल अजीज़ एक्टर शशि कपूर भी हमें गमज़दा छोड़ गए। हम इन अजीम हस्तियों को अपनी तरफ से और आपकी तरफ से खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। यहाँ हमें अपने वालिद मोहतरम की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, जो पिछले दिनों हमसे बिछड़ गए। उन्होंने न सिर्फ पहले जश्न रेख्ता की शम्मा रोशन की थी, बल्कि मेरे दिल में भी उर्दू की मोहब्बत का चिराग रोशन किया था। हम दुआ गो हैं कि ये दोनों रोशनियाँ हमेशा बरकरार रहेंगी। रुखसत लेने से पहले हम एक बार फिर इस जश्न में आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है कि आपकी सरगर्म शिरकत यहाँ अगले 2 रोज़ आबाद होने वाले शहर रेख्ता को रंग व नूर और नगमा व आहंग का आबशार बनाएंगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और पंडित जसराज जी को अब मैं दावत सुखन देना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले पंडित जसराज जी का ताल्लुक़ हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीक़ी के मेवात घराने से है। आप पंडित जसराज स्कूल ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक के फाउंडर हैं, जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर आपके फ़न की रोशनी को आम कर रहे हैं। आपको कई अहम अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जिनमें सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, संगीत नाटक अकेडमी और संगीत कला रत्न ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। फूल की खुशबू, हवा की चाप, शीशे की खनक, कौन सी शय है जो तेरी खुश बयानी में नहीं। और इन्हीं अल्फाज के साथ, बेहद खुलूस के साथ मैं दावत सुखन देना चाहूँगी जनाब पंडित जसराज साहब को। जय हो। अब मैं आदाब से शुरू करना चाहूँगा। मैं इतना खुशनसीब हूँ कि पहले मेरा लालन पालन हैदराबाद में हुआ, जहाँ पे एक दूसरे किस्म की उर्दू बोली जाती थी। मगर आज पहली बार पता चला ये जश्न रेख्ता में आने के बाद कि ये रेख्ता नाम की कोई चीज़ है जो उर्दू से उसका ताल्लुक़ है। उर्दू नाम, उर्दू भाषा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे संजीव साहब ने कितना इसके लिए कोशिश की, क्योंकि हमारे देश में बड़ी बड़ी भाषाएं हैं और मर जाती है। अगर उसका कोई देख रेख करने वाला ना हो, जैसे संजीव साहब ने शुरू किया उर्दू के लिए, हमें बड़ी खुशी है कि सच में हम तो उर्दू की बड़ी तहदिली से तारीफ़ करते रहते हैं कि उर्दू होनी चाहिए, और इसके लिए इन्होंने इस तहत में बहुत कुछ काम किया। तो मैं इनको बधाई का पात्र समझता हूँ, बधाई दूंगा।
और वाकई में उर्दू भाषा जो है संगीत की भाषा है, शेर शायरी की भाषा है, प्यार मोहब्बत की भाषा है। हर जगह उर्दू की कमी हमें महसूस होती है, मगर मैं फ़िल्म लाइन को, फ़िल्म की तारीफ़ ये करूँगा कि उन्होंने अच्छी तरह से उर्दू को ज़िंदा रखा है। आप लोग कोई भी गाना सुन लें जो पिक्चर में है, उसमें उर्दू ही होगी, आप उसमें से अलग नहीं निकाल सकते कि ये हिंदी है या ये उर्दू है। और इन्होंने हिंदी उर्दू को मिलाकर उसको फिर से परवान चढ़ाने की जो बात कही है, हमें बहुत खुशी दे गई। और इसके लिए वेबसाइट भी है, और ये सच में वेबसाइट, आजकल तो इसी का ज़माना है कि वेबसाइट अगर है तो आप हैं। तो बस संजीव साहब को बधाई देकर, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ में एक हिंदुस्तान की वो फ़नकारा जिनका नाम श्रीमती वहीदा रहमान जी है, वो हमारे साथ बैठी हुई हैं। और उनको मैं क्या तारीफ़ करूं, उनकी ऐसी ऐसी फिल्में देखी हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। और बस इसके लिए मैं हमारे संजीव साहब को और हमारे सोमानी साहब जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, उनको बधाई दूंगा, उनका शुक्रगुजार हूँ कि देखिए, मैं इनकी कब से पिक्चर आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मगर रूबरू मुलाकात जो है आज पहली बार हुई है। तो ये इत्तेफाक नहीं कहूँगा, ये तो बना बनाया इत्तेफाक है। हम भी आर्ट लाइन में हैं, ये भी आर्ट लाइन में है, मगर मुलाकात जो होना था, रूबरू होना था, वो आज था। तो मैं अल्लाह को भी शुक्राना भेजता हूँ कि भाई ऐसे मौके और देते रहें। तो बस इतना कह के, और आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि क्या आप लोगों ने क्या हमको नवाजा है, बस आपके लिए नतमस्तक हैं। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं वहीदा रहमान साहिबा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी और उन्हें यहाँ पर गुजारिश करूँगी कि वो कुछ कहें, क्योंकि तमाम लोग, मुझे मालूम है, उन्हें सुनने के लिए बेकरार हैं। वहीदा रहमान साहिबा अपनी अदाकारी, बेहिसाब हुस्न व जमाल और उर्दू से बेलौस गहरे क़ल्बी लगाव के लिए जानी जाती हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरी दौर की एक ताबनाक सितारे की हैसियत से आपने CID, प्यासा, कागज़ के फूल, खामोशी और गाइड जैसी यादगार फिल्में दी, जिसके लिए आपको फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा गया। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी से बात हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी से बात हो, ज़मीं पर चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। इल्तिमास है वहीदा रहमान साहिबा से कि हाजरीन से मुखातिब हों बिना देर किए। नमस्कार, आदाब। मैं आज बहुत खुश हूँ कि यहाँ रेख्ता के वजह से मुझे उर्दू की ज़बान और तहज़ीब के शानदार जश्न में आने का मौका मिला। और मैं सबसे पहले संजीव सराफ का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे 2-3 साल से कोशिश कर रहे थे बुलाने की, मैं कुछ न कुछ बहाना करके टाल जाती थी, मगर आज इस बार आना ही पड़ा। मुझे ये देखकर बहुत बहुत खुशी हो रही है
कि बहुत मुद्दत के बाद इतने सारे लोग उर्दू में दिलचस्पी रख रहे हैं, उर्दू सुनना चाह रहे हैं, उर्दू सीखना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उर्दू आप सब जानते ही हैं बहुत मीठी ज़बान है, उसमें बहुत तहज़ीब है, बहुत नज़ाकत है और बहुत रोमांटिक ज़बान है। जब भी आदमी को इश्क होता है तो बस शायरी करना चाहता है और नहीं कर पाता है तो उसको बहुत कोफ्त होती है कि अरे काश मैं ये शेर सुना सकता। ये बिल्कुल बात सही है। मुझे बहुत 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 खुशी हुई है। मगर मैं एक बात कहना चाहूँगी, उर्दू के चाहने वाले सिर्फ दिल्ली में नहीं हैं, कर्नाटका में भी हैं और जापान में भी हैं। मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब मैं बेंगलुरु में 16 साल थी तो एक पार्टी में वहाँ के चीफ मिनिस्टर रामकृष्ण हेगड़े मिले। तो वो आके मेरे पास बैठे, कहने लगे बहुत दिनों के बाद मुझे उर्दू सुनने को बोलने का मौका मिल रहा है। फिर कहने लगे आपको पता है मैं जेल में था। मैंने कहा अच्छा। तो ये पॉलिटिक्स में होता ही रहता है, बच्चों का खेल। नाराज़ हो गए तो अंदर कर दो, नहीं खुश हो गए तो बाहर कर दो। जैसे बच्चों को कहते हैं कोने में खड़े हो जाओ, वो हिसाब होता है। एनीवे, तो वो कहने लगे जब मैं जेल में था मुझे हमेशा उर्दू सीखने का बहुत शौक़ था, मगर मौका ही नहीं मिला। तो मैं जब जेल में था मैंने जल्दी से किसी उस्ताद को बुलाया और उर्दू सीख ली मैंने। तो फ़ायदा हुआ ना मेरा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, ये तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। फिर 2001 में मैं जापान गई थी, टोक्यो। वहाँ से एक फाउंडेशन ने मुझे बुलाया था क्योंकि गुरुदत्त के पिक्चरों के रेट्रोस्पेक्टिव हो रही थे। तो वहाँ कोई था नहीं सिवाय मेरे, तो मुझे जाना पड़ा। मैं बड़े शौक़ से गई। तो वो जो फाउंडेशन के जो डायरेक्टर थे और उनके जो साथी थे, हर थोड़ी देर को बात करते हुए या खाना खाते हुए गाना गाना शुरू कर देते थे। उनको पूरे प्यासा के गाने ज़बानी याद थे और अच्छी तरह से गाते थे। फिर एक पार्टी में मैं गई तो एक साहब आए, बोले जी आदाब। मैंने कहा आदाब, आप कैसी हैं, आपका होटल ठीक है, आपको किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं तो थोड़ी देर उनको देखती रही, जापानीज़ थे 100%। तो मैंने कहा, उनका नाम था असदा और दूसरा नाम सरनेम याद नहीं है। मैंने कहा असदा साहब आप इतनी अच्छी उर्दू कैसे? तो कहने लगे मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा प्रोफेसर, उर्दू के प्रोफेसर? जी हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो ये बताइए आपको कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा कितने शागिर्द मिल जाते हैं? बोले कम से कम तो 8 शागिर्द मिल ही जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, और पूरे सब 100% जापानीज़? बोले 100% जापानीज़। तो उर्दू जो चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में है। और संजीव सराफ जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वो पूरे पैशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ उर्दू तो थी ही, अब उसको और थोड़ा ऊंचा ऊपर लेके आ रहे हैं। मगर मैं कहूँगी जब मैंने काम शुरू किया उस वक्त इंडस्ट्री में 80% लोग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर्स तो अभी भी हैं, वो उर्दू में लिखते पढ़ते थे। यहाँ तक देवानंद उर्दू पढ़ते लिखते थे, मनोज कुमार उर्दू पढ़ते लिखते थे, धर्मेंद्र उर्दू पढ़ते लिखते थे। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ गलतफहमी लोगों में आ गई पार्टीशन के बाद के उन्होंने सोचा कि उर्दू ज़बान जो है कुछ ख़ास रिलीजन से अटैच्ड है, जो बात सही नहीं है। आपको तो इन्होंने कहा और उन्होंने भी कहा कि उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है, सिर्फ यहाँ बोली जाती है। मगर जो लोगों को उर्दू से शौक़ है, प्यार है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो तो वो ज़रूर सीखना चाहते हैं। इसलिए मैं यहाँ देखकर बहुत खुश हुई हूँ कि इतने तादाद में मुद्दत के बाद मैंने देखा जो उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं। और एक वक्त पहले अर्ली 50s और 60s में मुशायरे बहुत होते थे बॉम्बे में, जहाँ कैफ़ी साहब, अली सरदार जाफरी साहब, साहिर साहब, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ साहब सब आते थे। फिर धीरे धीरे वो मुशायरे भी बंद हो गए। अब मुझे यकीन है कि संजीव ये सिलसिला फिर से शुरू करेंगे और इसको ज़िंदा रखेंगे। और ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत ज़ुबान है, इसको ज़िंदा रखने का सिर्फ इनको ही नहीं हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, दैट्स इज़ ऑल।
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू संजीव वंस अगेन।